अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में कई बार सोचा था कि वो अगर कभी अपनी जान खोएगा तो कैसे खोएगा, मगर दूर दूर तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक तितली के डंक में फंसकर अपनी जान खो देगा। इस वक्त वो विशालकाय तितली के डंक में फंसा हुआ था। वो तितली उसे लेकर उड़ रही थी। सिद्धांत झटपट उस तितली के डंक से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सिद्धांत ने झुककर अपनी तलवार को देखने की कोशिश की, क्योंकि उसकी तलवार कमर पर लटक रही थी। सिद्धांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस तलवार तक नहीं पहुंच पा रहा था। सिद्धांत ने जब नीचे देखा तो उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि नीचे पानी का तूफान बादलों के छवि बना रहा था। अगर वो धोखे से भी नीचे पानी में गिर गया तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को पकड़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वो अपनी तलवार तक पहुंच गया था। जैसे ही तितली एक और फूल के पास पहुंची, सिद्धांत ने समय नहीं बर्बाद किया और अपनी तलवार घुमाकर उस तितली के डंक में जोर से मार दी। दर्द से वो तितली चीखी और सिद्धांत को उसने एक फूल पर पटक दिया। सिद्धांत तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कई जगह घाव आ चुके थे, मगर उसने उन्हें इग्नोर करते हुए हवा में छलांग लगाई। इस बार वो सुनहरे रंग की तितली तक पहुंच गया। जैसे ही उसने तितली को हाथ में पकड़ा, वो तितली एक रोशनी में बदल गई। सिद्धांत के हाथ में एक चाबी आ गई। अब बस उसे बाहर जाने का दरवाजा खोजना था। सिद्धांत ने देखा कि वो रोशनी उड़ते हुए आसमान में कहीं जा रही है। फूलों पर उचकते हुए सिद्धांत ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो रोशनी जाकर एक जगह रुक गई। जब सिद्धांत ने उस तरफ देखा तो पाया कि दरवाजा हवा में तैर रहा है। सिद्धांत तुरंत उस दरवाजे तक पहुंचा और उसमें चाबी लगाते ही वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, अब वो दूसरे दरवाजे के सामने आ गया। उसने तुरंत दरवाजे पर बने हुए किसी चिन्ह को ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी नजर दरवाजे के ऊपर बने एक रत्न पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि उसे इस दरवाजे से निकलने के लिए जो चाबी ढूंढनी है वो ऐसे ही किसी रत्न के पास मिलेगी। सिद्धांत ने तुरंत दूसरे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। इस बार वो नीचे गड्ढे में गिरने लगा, मगर वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी। कुछ ही देर में उसके पैर नीचे जमीन पर पड़ गए। सिद्धांत ने जब आजू बाजू में देखा तो पाया कि वो एक गुफा जैसी जगह में था। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि वो उस गुफा में वापस आ गया है जहां से वो अपने अतीत में आया था। फिर उसकी नजर गुफा में बने बड़े बड़े गड्ढों पर पड़ी। वो गड्ढे दूर से देखने में खाली नजर आ रहे थे। सिद्धांत ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही वो पहले गड्ढे के पास पहुंचा, अचानक से उसके अंदर से जोर की आवाज आई और किसी ज्वालामुखी की तरह आग बाहर निकलने लगी। ये देखकर सिद्धांत चौंक गया। उसे मालूम था कि किसी भी हालत में उसकी ये परीक्षा आसान नहीं होने वाली थी। पिछली परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी कोई ना कोई जानलेवा चीज होगी ही। वो एक बात समझ गया कि उसे उन गड्ढों से बचकर आगे बढ़ना होगा। सिद्धांत ने अपनी यात्रा चालू की, मगर वो ये नहीं जानता था कि उस गुफा की सीलिंग से कितनी नजरें उसे देख रही हैं। कुछ ही देर चलने के बाद सिद्धांत की नजर एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार से तेज उजाला निकल रहा था। सिद्धांत ने अच्छे से देखने की कोशिश की तो वो चौंक गया, क्योंकि वो जिस रत्न को ढूंढ रहा था, वैसे न जाने कितने हजारों रत्न उस दीवार पर लगे हुए थे। अचंभे के साथ सिद्धांत अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया। वो दुविधा में फंस गया था कि आखिर उन सब में से असली रत्न कौन सा था, मगर उसके पास इतना समय नहीं था कि वो वहां खड़े होकर सोचता रहे। इसलिए सिद्धांत ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उन रत्नों के पास पहुंचा। जैसे ही उसका हाथ दीवार पर लगे हुए रत्नों में से एक रत्न को टच करने ही वाला था, अचानक से सिद्धांत को सांप की फुफकार की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। सिद्धांत के सामने हजारों की संख्या में जहरीले सांप जमीन पर थे। वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक पल के लिए सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया,
मगर अगले ही पल उसे समझ आया कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा। सिद्धांत तुरंत आगे भागने लगा। वो सांप उसका पीछा करने लगे। उनकी फनकार से पता चल रहा था कि वो बहुत भूखे थे और सिद्धांत को खाने में एक पल भी नहीं सोचने वाले थे। सिद्धांत ने अपनी तलवार निकाली और पीछे मुड़कर एक एक करके उन पर वार करने लगा, मगर उनकी संख्या कम ही नहीं हो रही थी। अचानक से सिद्धांत आग के गड्ढे के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही अगला कदम लिया, उस आग के गड्ढे से तेज रफ्तार में आग की लपटें निकली। सिद्धांत तुरंत नीचे झुक गया, मगर कुछ सांप उस पर वार करने के लिए हवा में उछले और उस आग में जलकर राख हो गए। ये देखते ही सिद्धांत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सांपों की तरफ देखते हुए कहा, आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। उसने दोबारा से भागना शुरू किया, मगर इस बार वो जानबूझकर आग के बड़े गड्ढों के सामने रुक रहा था। जैसे ही सांप उछलकर उस पर वार करने वाले होते, तभी आग की लपटें उन्हें अपने साथ वापस गड्ढे में ले जाती। इस तरह समय गुजरता रहा और देखते ही देखते सांपों की संख्या कम हो गई। सिद्धांत बहुत बुरी तरह थक चुका था। आग की गर्मी के कारण उसका शरीर ऊपर से नीचे तक पसीने से लथपथ हो चुका था, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही आखिरी बचे हुए सांप खत्म हुए, सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और रत्नों से जड़ी हुई दीवार की तरफ बढ़ गया। मगर अभी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी। अभी भी उसे असली रत्न को ढूंढना था, जिसमें उसे वो चाबी मिलेगी। सिद्धांत ने एक एक करके वो रत्न दीवार से निकालने शुरू कर दिए, मगर इस तरह उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा था। तभी उसे विक्रम की एक बात याद आई। विक्रम ने एक दिन यूं ही उसे बताया था कि असली रत्न सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिद्धांत ने गुफा के दोनों तरफ देखा कि शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाए, ताकि वो कहीं से सूरज की रोशनी ढूंढ ले, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे अचानक से गड्ढे से आग निकलने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बचा हुआ सांप उस पर हमला करने आ रहा था, लेकिन वो आग के गड्ढे में गिर गया था। आग की नारंगी रोशनी सिद्धांत के चेहरे को भी नारंगी कर चुकी थी। अचानक से सिद्धांत के दिमाग की बत्ती जल गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अगर वो यहाँ सूरज की किरणें नहीं ला सकता था तो क्या बात थी, मगर वो आग की रोशनी में असल रत्न का जरूर पता लगा सकता था। उसने यहाँ वहां देखना शुरू कर दिया। अचानक से उसकी नजर उस गुफा में पड़ी हुई एक लकड़ी पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़ दी और उसे उस लकड़ी पर लपेट लिया। उसने बड़ी ही होशियारी के साथ उस शर्ट के कपड़े में आग लगा ली और उसे रत्नों से जड़ी हुई दीवार की तरफ ले गया। आग की रोशनी में वो सारे रत्नों को साफ देख पा रहा था। अचानक से थोड़े ही ऊपर लगे हुए एक रत्न से आग की रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगी। जब सिद्धांत ने हाथ ऊपर करके उस रत्न को अच्छे से देखा तो उसने अंदर चाबी को बंद पाया। उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने जलती हुई लकड़ी को नीचे रखा और अपनी तलवार की मदद से तुरंत उस रत्न को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसने तुरंत उस पर तलवार से एक वार किया और अगले ही पल उस रत्न में कैद चाबी बाहर आ गई। अब बस उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी वो जल रही आग एक बार फिर उस टूटे हुए रत्न पर पड़ी। इस बार उस रत्न से एक तीव्र रोशनी निकली जो थोड़े ही आगे इशारा कर रही थी। सिद्धांत ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसकी नजर हवा में तैर रहे दूसरे दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई और उड़ते हुए वो उस दरवाजे की तरफ पहुंचा। उसने वो चाबी दरवाजे में लगाई। अगले ही पल वो तीसरे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वो जिनी जिसने सिद्धांत को ये परीक्षा दी थी, वो जंगल में बैठा हुआ गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी ये परीक्षा आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था, मगर सिद्धांत को इतनी आसानी से 2 पड़ाव पार करते हुए देख वो बहुत ही गुस्सा था। उसने अपनी चुटकी बजाई और तीसरे पड़ाव की चुनौती को और भी कठिन बना दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत अपनी जीत को देखकर बहुत खुश था। अब बस उसे तीसरे दरवाजे को और पार करना था। उसने ना ही सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि अपने ज्ञान से भी पिछले 2 दरवाजों को पार कर लिया था। सिद्धांत ने तीसरे दरवाजे के ऊपर देखा और वहां से बाहर निकलने का क्लू ढूंढने लगा। इस बार उसकी नजर एक पैनी पतली चाकू पर पड़ी। चाकू देखते ही सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गई।
आखिर अगले दरवाजे में ऐसा क्या होने वाला था जहां से उसे चाकू के साथ चाबी मिलने वाली थी? सिद्धांत ने तुरंत तीसरा दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन वंदिता को युद्ध कला सिखाने आया था। वो भले ही यहां अपने मकसद से आया हो, लेकिन राजकुमारी वंदिता आर्यन को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। राजकुमारी वंदिता को आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। आज जैसे ही आर्यन उसके बुलाने पर राजमहल आया, तो वो दौड़ते हुए खुद अभ्यास करने के लिए मैदान में आ गई। ये देखकर राजा भीमसेन भी चौंक गए थे, क्योंकि बाकी सारे दिन राजकुमारी वंदिता से उन्हें गुहार लगानी पड़ती थी कि वो अभ्यास के लिए नीचे आ जाए। राजा भीमसेन ने दुनिया देखी हुई थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। वो राजकुमारी वंदिता को उस रास्ते पर चलने से रोकना चाहते थे, लेकिन वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकते थे। अपनी बेटी को सामने मैदान में आर्यन के साथ अभ्यास करते हुए देख राजा भीमसेन ने अपने एक खास सेनापति को इशारा करके पास बुलाया। सेनापति रणदीप ने महाराज भीमसेन के सामने अपनी गर्दन झुकाते हुए प्रणाम किया। महाराज भीमसेन बोले, मुझे इस लड़के पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम और बाकी सैनिक राजकुमारी वंदिता का पूरा ध्यान रखना और उस लड़के पर खास नजर रखना, और अगर तुम्हें कुछ गलत नजर आए, उस लड़के को मार गिराने में एक पल भी मत सोचना। उन्होंने आदेश दिया। सेनापति रणदीप ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। राजा भीमसेन ने अपनी पैनी नजरों से देखा कि कैसे राजकुमारी वंदिता आर्यन की हर एक बात पर खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। वो किसी भी हालत में ये मिलन नहीं होने दे सकते थे। वो सिर्फ उनके राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी के लिए भी सही विकल्प नहीं था। सिद्धांत इस बार आसमान से गिरकर नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा महल था। महल के ऊपर चमगादड़ बैठी हुई थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि न जाने कब से कोई भी उस महल में नहीं रह रहा था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपनी आखिरी परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या वो आर्यन और राजकुमारी वंदिता के बीच बढ़ रही करीबियों को रोक पाएगा? क्या वो वर्तमान में जाकर दुष्यंत के बुरे कर्मों को रोक पाएगा? अगर सभी का पुनर्जन्म हुआ था, तो भूषण कहां था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।